432 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशो है वह आपको दे रखा है 5:4। समझना मेरी बात को। बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या में 12 बढ़ जाती है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6। कुछ नए लड़के और लड़कियां प्रवेश हो रहे हैं। ठीक है, समझते हैं, करते हैं। मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, चिंता ना करो। तो आपको इतना तो पता है सर कि लड़कियां का प्रवेश हुआ है। मैं सिंपल आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ, ये बताओ लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। सिंपल ये बताओ, सिंपल लॉजिक बताओ मुझे, सिंपल सोचो। सर 9 रेशो आपका 432 के बराबर है। एक बराबर आपका 9 चौके 36, बचे कितने 7 और 9 8 72 48। 48 पंजे 240 तो लड़के हो गए और 192 लड़कियां हो गई। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तसल्ली रखो यार, मैं बहुत प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा और बताओ, लेकिन बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो सामने देखना सब लोग। अब आपको पता है कुछ लड़के आए हैं कुछ लड़कियां आई हैं, दोनों आए ना। ठीक है, लड़कों का पता है कि 12 लड़के हैं, तो टोटल लड़के कितने हो गए? 252। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 252 7 अनुपात के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? इसका तो पता लग ही चुका है ना भाई। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो भाई। ये 7:6 है ना, तो इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। फाइनली 12 लड़के हैं तो लड़कों की संख्या तो पता है मुझे, तो 7 बराबर ये कर दूंगा। तो 7 एक रेशो बराबर कितना हो रहा है? 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, एक रेशो बराबर 36 आ गया। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 216। अब लड़कियां 216 होनी चाहिए, यहां तो 192, तो लड़कियां आई कितनी होंगी? 24। तभी 216 के बराबर होगा। बस दिमाग दिमाग का खेल है, आप लगाओ, पैन ही नहीं चलाना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा चलना चाहिए बस। एबीसी एक त्रिभुज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है। बना दिया सर, एबीसी एक त्रिभुज आपके कहने पर। और क्या बना दिया? पी क्यू एक रेखाखंड है, वो भी बना दिया। लो, पी और क्यू क्या है? एक रेखाखंड है। बोला जा रहा है ए बी पी पर और ए सी क्यू पर है। ठीक है, पी क्यू आपका पैरेलल है, बस हो गया काम। तो ये आपका 3 और अनुपात 5 है। तो आपसे बोला जा रहा है भाई पी क्यू की लंबाई 18 है, तो बीसी की लंबाई कितनी होगी? तो भाई देखो 3 अनुपात इसके बराबर होगा, तो 3 अनुपात इसके बराबर है, तो यानी कि 1 अनुपात 6 गुना हो गया, यानी कि 8 या 24, क्योंकि टोटल लेना है ना अपन को। तो 8 इंटू 3, माफ कीजिए 6 गुना हो गया, 8 छिंग 48, 48 आंसर आ जाएगा। कुछ ही नहीं करना, बस सिंपल रेशो निकालना है। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है। वह अपनी लागत मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो बताइए विज्ञापित मूल्य क्या है अगर 6,000 रुपए का लाभ हुआ तो? देखो 20% की छूट, 20% की छूट, 25% का लाभ। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया देखो 20% की छूट को आप कैसे लिखोगे? 5 से 4, ये एमआरपी है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 25% के लाभ को कैसे लिखोगे सर? 4 से 5, ये आपका सीपी होगा और ये आपका एसपी होगा। अब कौन सी चीज दिख रही है जो बराबर होगी इन दोनों अनुपात में? सर एसपी बराबर करो तब जाके आप कुछ काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसमें 5 से गुणा कर दिया ऊपर वाले में, इसमें कर दिया 4 से। अब आइए आप, लाभ क्या होता है? 6,000 रुपए का लाभ, लाभ होता है सीपी एरा एसपी एरा, तो एसपी माइनस सीपी लाभ होता है। तो 20 में से 16 गए, तो 4 रेशो बराबर, अगर मेरा 6,000 रुपए प्रॉफिट है तो एक रेशो की वैल्यू आई ना भाई 1500, आती है जब करते हो तो सब आती है। तो पूछा गया विज्ञापित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बताओ। तो 25 रेशो की वैल्यू निकालो, एक रेशो बराबर 1500 है, तो 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37,500। कैसी रही? गजब। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5 और 8 से विभाजित करने पर 3 और 6 शेषफल देता है। तो 3 अंक आ गए, यानी कि क्वेश्चन किसका है? एलसीएम का है। बनाते हैं फॉर्मेट,
यानी कि एलसीएम आ रहा है कितना 40 इंटू के, माइनस होगा प्लस होगा? सर अलग अलग शेषफल आ रहा है लेकिन अंतर निकल कर आया 2, डिफरेंस माइनस का 2। अब के की वैल्यू क्या रखूं कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में परिवर्तित हो जाए? तो सर ऐसा कुछ रखो कि 900 के पास पहुंच जाओ। 4 दूनी 20 रखने पर तो 800 हो रहा है, 20 रखूंगा तो 800 हो रहा है, 25 रखूंगा तो अपना हो रहा है, मामला सेट। 25 रख दो तो वो संख्या निकलकर कितनी आ जाएगी 1000 माइनस का 2, 998। मजा आया? और कई विद्यार्थियों को अभी भी तकलीफ है, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, सर ये 2 कैसे आया माइनस में? अलग अलग रिमाइंडर होते हैं तो जो डिफरेंस आता है 5 और 3 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो ये हमेशा सेम ही आ रहा है और आता रहेगा जब तक ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो माइनस होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है। अगर सेम रिमाइंडर होता तो प्लस हो जाता। सर ये तो आपने सिखाया था, x प्लस 1/x बराबर अगर √3 होगा तो ये तभी संभव है जब x की पावर 6 बराबर -1 हो, यानी कि अगर घातों में अंतर अगर 6 का है तो वह 0 के बराबर हो। तो ये अंतर 6 का है 0, ये अंतर 6 का है 0, तो आपका राइट आंसर 0। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट बाद ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की तरफ, जबकि दोपहर 12 बजे बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से दूर जाता है, तो अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और आपके पेपर में आ भी रहा है। तो कैसे करोगे बताओ? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है 110, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 10:30 बजे की बात है, चलना कब शुरू किया 30 मिनट के बाद, यानी कि ए कब स्टार्ट कर रहा है 11 बजे। नाटक देखो इनके, सुबह 11 बजे स्टार्ट हो रहा है मिक्सचर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से बच्चा सोचता है 10:30 बजे, नहीं नहीं, आधे घंटे बाद चलना शुरू किया है ना, आधे घंटे बाद, यानी कि 11 बजे चलना शुरू किया है। तो 20 की रफ्तार से बी की तरफ आगे बढ़ता है और बढ़ता है, और 12 बजे बी 15 की रफ्तार से ए से दूर जाता है, और बी और ज्यादा शाना है, वो और ज्यादा दूर जाता जा रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन पहले आप मुझे बताओ, ये 12 बजे चल रहा है यहां से, क्या मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूं क्या, ये बता दो? नहीं। एक बच्चा कह रहा है हाँ लगा सकते हो, तो मैं कुछ नहीं पता फिर। मैं रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकता, कारण बताइए क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सर आप रिलेटिव स्पीड इसलिए नहीं लगा सकते कि यहां 11 बज रहे हैं यहां 12 बज रहे हैं। पहले तो ये जो चला है ना उसको 12 बजे बताओ कितने बजे कहां पर होगा, तो 20 किलोमीटर चल चुका होगा ये, यानी कि 12 बजे की स्थिति में ये 20 से इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन ये दूर भाग रहा है, और इनके बीच की दूरी कितनी बची है 90, केवल 90, क्योंकि 110 में से 20 तो चल चुका है वो। तो 90 और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक दूसरे की समान दिशा में, यानी कि प्लस मतलब -5, यानी कि कितने घंटे लगेंगे 18 घंटे। ओ माय गॉड, 18 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो अगले दिन शाम में वे कितने बजे मिलेंगे, यानी कि 12 बजे की बात है गुरुजी, 12 के बाद 12 और 6 बजे। मालिक ने इसे 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घेरने के लिए 6,000 रुपए खर्च कर दिए, प्रति मीटर है सॉरी, तो 6,000 रुपए खर्च किए हैं, तो कितना परिमाप होगा? 7.5 को मैं लिख सकता हूं 15/2, यानी कि जो आपका परिमाप निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 800। और ये 800 वाला जो परिमाप है ये किसके बराबर है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 5x प्लस 3x, यानी कि 16x बराबर 800, और x बराबर कितना आ जाएगा 50। अब जब x बराबर 50 आ गया तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2x ही तो है, 5 और 3 का अंतर 2x, यानी कि 100 आंसर आ गया। सर सॉल्व करेंगे इसको तो 9 चौके 36, 36 और 3 39/4 प्लस
6 दूनी 12 और एक 13/6, 4 तिया 12, 13/3 माइनस ब्रैकेट में कितना है 5/2 प्लस 3/4। तो 4 पंजे 20 और 26/8, तो 13/6, 13/3 26/8। ठीक है, 13/3 26/8। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और 13 × 8 = 104, 26 तिया 78/24। तो 14 में से 8 गए तो 6 और 9 में से 7 गए तो 26/24। ये हो गया 13/12। अभी 13/12 13/6 में आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12/13 और ये निकल कर आ रहा है 2। तो 39/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा सर 47/4। ऑप्शन नंबर ए।